केसेस भी बढ़ रहे हैं। आप लोगों से मेरी टेलीफोन पर भी बात हुई तो वो सारे खतरों को देखते हुए हमने यहाँ इसको सैनिटाइज किया पहले पूरे हॉल को, और जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जितने लोग यहाँ ज़रूरी थे उन्होंने सबको बुलाया है। मेरे साथ श्री अनिल मेहता जी, हमारे मीडिया विभाग के कोऑर्डिनेटर संयोजक श्री हरिकिशन हिमराज जी, सचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के श्री प्रदीप वर्मा जी, सचिव हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और प्रवक्ता हैं, नवनियुक्त प्रवक्ता हैं, अधिवक्ता भी हैं, ये मेहता जी भी अधिवक्ता हैं, श्री कुशल जेटली जी जो हमारे तेज तरार हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और सोलन से बिलोंग करते हैं, श्री अमन सेठी जी ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और आपने इनकी कई बार स्टेटमेंट्स भी देखी होगी, कुशल प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं। श्रीमती मोनिका चौहान जी जो हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं और जिला परिषद की सदस्य हैं रोडू से और विभिन्न पदों में पहले भी काम कर चुकी हैं। श्री सौरभ चौहान जी हमारे यहाँ पे जो पीजीसी के अंदर मीडिया का कोऑर्डिनेशन भी देखते हैं और मीडिया पैनलिस्ट हैं। आज आ जाएगी आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है, इसका जो मेन मुद्दा है आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में इस समय मॉनसून का सीज़न चल रहा है। वैसे पूरे देश में बड़ा भयानक बाढ़ की परिस्थिति बनी हुई है। विभिन्न प्रदेशों में मानसून ने कहर बरसाया हुआ है और इससे हमारा हिमाचल भी अछूता नहीं है। और इस मानसून के समय में हम हिमाचल प्रदेश के जो किसान बागवान लोग हैं, हमारे सेब की फसल निकलती है और सेब का उत्पादन जो है हमारे करीबन 7 ज़िलों में होता है और ये एक बहुत बड़ी इकॉनमी है हिमाचल प्रदेश की। किसानों बागवानों के संदेश आ रहे थे, उनकी जो मजबूरियां हैं, जो परेशानियां इस समय चल रही है, क्योंकि हम जो इस डाइस पे भी बैठे हैं और जो आप लोग भी हमारे बीच बैठे हैं, हम सब लोग किसान हैं मूलतः। उसके बाद हमारे अलग अलग प्रोफेशन है। तो उस सिलसिले में आज मैं आप लोगों के साथ बात करने यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे जितने भी हिमाचल प्रदेश में लिंक जो सड़कें हैं, जो मेन रोड को कनेक्ट करती हैं छोटे छोटे विलेजेस, सब विलेजेस से, वो पिछले 15-20 दिनों से भारी वर्षा के कारण अवरुद्ध है। और उसमें हमारे जो सेब के निकासी है, जो सेब है बागवान वो निकाल नहीं पा रहे। जहाँ पर बागवान पीडब्ल्यूडी वालों से बात करते हैं कि आप इस सड़क को खोलिए, पीडब्ल्यूडी महकमा कहता है कि हमारे को ऑर्डर्स नहीं है, हम आपकी गांव की या आपके सब विलेज की सड़क को नहीं खोल पाएंगे क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है, ये मेन रोड नहीं है। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि जो भी सड़कें बनी हैं वो किसी न किसी फंड्स के द्वारा बनी है, या ब्लॉक के फंड से बनी है, या कोई एमएलए प्रायोरिटी या एमपी प्रायोरिटी या प्रधानों ने बनाई है। कहीं ना कहीं उसमें किसी न किसी तरह से सरकारी पैसे का उपयोग हुआ है। और इस समय जो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग है वो अपनी जवाबदेही से पीछे हट रहा है।
अगर सड़कें वो नहीं खोलेंगे, जो लिंक रोड्स अगर वो नहीं खोलेंगे, तो हमारा जो करोड़ों रुपए का सेव है लोगों की, पूरे साल की जो आमदनी है वो सड़ जाएगी। आपने देखा कि भी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। सिरमौर, सोलन, शिमला, चंबा, धर्मशाला, कई जगह में क्राउड ब्रस्ट हुए हैं, तो सड़कें तहस नहस होगी, धारों की धारें, इलाके के इलाके टूट गए हैं, बिजली चली गई है। और महकमे जो हैं, ये डिपार्टमेंट्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर लिपापोती में लगे। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हर एक जिले के डिप्टी कमिश्नर को ये आदेश दे कि वो वहाँ के कंसर्न एसडीएम्स को फंड्स मुहैया करवाए, और ब्लॉक के द्वारा अगर पीडब्ल्यूडी नहीं खोलती तो ब्लॉक के जो बीडीओ ऑफिस होता है, प्रधानों को ये ताकत दी जाए कि वो वहाँ पे अपनी मशीनें लगवाएं और फौरी तौर पर सड़कों को खोले, जिससे कि हमारा सेब जो है वो मेन रोड तक आ जाए, जहाँ से छोटी छोटी गाड़ियों में, पिकअप में, यूटिलिटी में सेब लाया जाता है मेन रोड पे, मेन रोड से बड़े ट्रकों में भेजा जाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन पूरी हो। क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है, 4-5 दिन से ज़्यादा आप सेब को पेटी के अंदर नहीं रख सकते। अगर आप उसको ज़्यादा दिन रखोगे तो वहीं पे सड़ जाएगा। पहले ही हम कोरोना से पिछले 2 साल से जूझ रहे हैं। किसानों की आमदनी पे पहले ही बहुत खतरा बना हुआ है। किसानों के खिलाफ एक पूरे देश में बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैंपेन चलाया हुआ है, कानून लाया हुआ है। डिप्रेशन में किसान है, अब जब सामने फसल आ गई है, उस फसल को तोड़ने के बाद अगर वो हम मंडियों में नहीं ले जा पाएंगे, मार्केट में नहीं पहुंचा पाएंगे, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले जब हमारी सरकार भी थी, या इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं, मॉनसून में एक अलग फंड प्रोवाइड किया जाता था। डीसी को उसके ऑर्डर्स होते थे कि वो पैसा जो है वो तुरंत उस जगह के सब डिवीजन, जो वहाँ के एसडीएम हैं, या कई जगह में पीडब्ल्यूडी को भी वो भेजा जाता था कि आप सड़कें ना हो, बंद हो। ब्लैंकेट परमिशंस होती थी जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी की अध्यक्षता में थी, तो हमने कई जगहों में कईयों करोड़ों रुपया डीसी जो हैं वो अपने जिले में खर्च करते थे। क्योंकि ये कोई छोटा आमदनी नहीं है, ये 150 किलोमीटर के अंदर अंदर कम से कम 3000 करोड़ रुपए का सेब जो है वो एक शिमला जिले से निकलता है, या किन्नौर से निकलता है, या हमारे चंबा भरमौर से निकलता है। तो आप इन चीज़ों का बड़ा ध्यान दें और आपके माध्यम से आप सरकार को बताएं, चिताएं कि ये किसानों के साथ छल जो है, इससे कोई राजनीति नहीं होने वाली। पहले ही हमारे किसान लोग, बागवान लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप जानते हैं, खाद में जो उर्वरक थे और जो पेस्टिसाइड्स थी, उसमें 35% से 300% की कीमतों में वृद्धि हो चुकी है। और ये वृद्धि इतनी बड़ी है कि आप सोचिए कि जो चीज़ 300 गुना बढ़ गई हो, तो पहले ही हमारे को महंगाई से हम त्रस्त हुए हुए हैं, उसके बाद अपना हम सेब नहीं ले जा पा रहे। और बार बार भाजपा की सरकार झूठे वादे कर रही है। पीछे जो स्नो स्टॉर्म हुआ था, अप्रैल महीने में बर्फ गिरी थी, जालियों की जालियां किसानों की टूट गई, सेब के पौधे टूट गए। उस समय कम से कम 200 से 300 करोड़ का नुकसान हुआ है, और गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इस नुकसान की भरपाई करेंगे। आज तक तो वो भरपाई हुई नहीं है। अब जब फसलें किसान ने तैयार कर दी है, उसको मंडी में भिजवाने के लिए तो मदद करे, क्योंकि सरकार, मैं ये आपको बड़ी गंभीरता के साथ ये बात बताना चाहता हूं कि सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में बागवानों और किसानों के साथ छल कपट कर रही है। उसका जीता जागता उदाहरण 1170 करोड़ रुपए का जो हॉर्टिकल्चर का प्रोजेक्ट आया था विश्व बैंक से,
वो 600 करोड़ का रह गया। और उसमें जो हमारे अभी बागवानी मंत्री हैं प्रदेश के, सूबे के, उनकी जो तरीका है महकमे को चलाने का या ऑफिसर्स के साथ बिहेव करने का, वो जग जाहिर है, वो आपको सबको पता है कि उनकी वजह से हमारे को कितना नुकसान हुआ है। इसके साथ ही मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं। जिस तरह से पिछले हफ्ते आपने देखा हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को रातों रात बदल दिया गया, और हम मीडिया के द्वारा ही देख रहे हैं, कई जगह में कहते हैं कि जयराम ठाकुर तो मुख्य सचिव को बदलना नहीं चाहते थे। एक विशेष मंत्री के दबाव के कारण पूर्व मुख्य सचिव श्री अनिल खाची जी को बदला गया है। तो हम जी आपके माध्यम से हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या वो हिमाचली पसंद नहीं करते? अगर नौकरशाही की ब्यूरोक्रेसी की टॉप पोजीशन पे हिमाचल का आदमी आता है, ये हिमाचल है, हिमाचल एक प्रांत है, इसमें भाजपा की अगर सरकार है, तो क्या वो हिमाचली को पसंद नहीं करते? ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी कि एक इतना ईमानदार और एक अपना अलग रुतबा रखने वाले चीफ सेक्रेटरी को इनको बदलना पड़ा? ये सिर्फ अनिल खाची को नहीं बदला, इन्होंने ये हमारे पूरे समाज, पहाड़ी क्षेत्र और हिमाचल के ऊपर ये हमला किया है, जिसका आने वाले चुनाव में इनको जनता जवाब देगी। आप देखिए अनिल खाची जी के बारे में टॉप के 50 ब्यूरोक्रेट में इंडिया में उनका नाम आया है, और आप मैनिपुलेट करके उनको बदल देते हो। अनिल खाची भी बागवान है, हमारी तरह किसान है, और हमें गर्व है कि हमारे पास इतना होनहार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। पर जिस तरीके से सरकार ने उनको बदलने में तरीका अपनाया है, इस सारी दुनिया, पूरा हिमाचल प्रदेश देख रहा है, और इसमें ना ही हिमाचल के कोई ऑफिसर खुश है, ना हिमाचल की जनता खुश है। एक मंत्री के दबाव में आकर के मुख्यमंत्री को पता नहीं किस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। उन्हीं मंत्री जी के द्वारा एक और सेक्रेटरीट में बहुत सीनियर पोजीशन पे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक पे आदमी बैठे हुए, उनके साथ उनके कैसे रिलेशन रहे, उनको बदलने पे वो लगे थे। एक और एसीएस को बदलने पे लगे थे, अब चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने बदल ही दिया। तो क्या ईमानदार ऑफिसर्स सरकार को नहीं चाहिए? तो ये बड़ी संवेदनशील बातें हैं। आप इन चीजों को, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप उठाएं, और आपके दबाव के कारण ही जो सरकारें हैं वो चलती हैं और जनता के हितों की रक्षा होती है। जनता के हितों की अगर रक्षा नहीं होगी, अपनी सहूलियत के लिए हम ऑफिसर्स को बदलेंगे, उनके हिसाब से हम काम करेंगे, तो 4 साल तो हो गए, अगले 10-12 महीने भी निकल जाने हैं, तो जनता ने जो जवाब देना है इनको, वो इनको पता चल जाएगा। बाकी हमारे बहुत आपके माध्यम से पूरी कांग्रेस पार्टी नीरज चोपड़ा जी को, जिन्होंने स्वर्ण पदक ओलंपिक्स में जीता है, उसके लिए भी हम बधाई देते हैं। और ये इतना खुशी का मौका है और उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया है, इसके लिए हम बधाई देते हैं। और साथ में हिमाचल सरकार और सूबे के जो हमारे केंद्रीय मंत्री बने हैं अभी, जिनके पास बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स का, उनको भी हम आग्रह करते हैं इनसे भी कि आप स्पोर्ट्स में हिमाचल में बड़े बड़े काम करें। मौका मिला है, जनता ने आपको पार्लियामेंट में पहुंचाया है, मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री की पोस्ट मिली है। जहाँ तक हमारी नॉलेज है, जहाँ तक हमारी समझ है, या 4 साल के जो आंकड़े बताते हैं, उसमें
खेल कूद के प्रति इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। किसी ग्राउंड का कोई इनॉग्रेशन नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं बना है। हम चाहते हैं कि युवा क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे। एक तरफ तो हम कहते हैं कि नशे से छुटकारा मिलना चाहिए, दूसरी तरफ हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे नहीं रहे, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ावा दे नहीं रहे। अब मेरी माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी से भी और श्री जयराम ठाकुर जी से भी अनुरोध है कि वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें, क्योंकि डबल इंजन वाली बात आ गई है कि अब उनके पास भी वो महकमा आ गया जिससे वो सीधा सीधा हिमाचल में बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। जयराम ठाकुर उनसे बात करें और हिमाचल में जो है खेलों के मैदान बढ़ाए जाए, बड़ी बड़ी फील्ड्स बनाई जाए और नौजवानों को जो है जिसको हम नशे से दूर हट करके स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ावा किया जाए, ताकि हमारा हिमाचल का जो अगला भविष्य है वो सुरक्षित रहे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो थी, सेब में भाजपा की सरकार ने जो 55% इंपोर्ट ड्यूटी थी एप्पल में, वो घटा करके 15% कर। इससे किसानों को कितना बड़ा धक्का लगा है, आप ये बात समझ सकते हैं। आज ईरान और अफगानिस्तान का सेब हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है और आज हमें डर है कि अभी जो हमारी मार्केट चल रही है सेब की, कि अगले 5, 7, 10 दिनों के बाद यहाँ पे भी कोई मैनिपुलेशन ना हो और मार्केट को गिराने का काम ना हो। क्योंकि बाहर का सेब जब इंपोर्ट होकर के हिंदुस्तान में आएगा तो हमारे हिमाचल के सेब की वैल्यू कम हो जाएगी। जब 55% ये इंपोर्ट ड्यूटी थी लगी हुई, उसको 15% घटा करके सेस के साथ तो 5% और बढ़ जाती है, 20 बन जाती है। वो टोटल 35% सेस आ जाता है, उसमें 5% का वो स्लैब बढ़ के 15 से 5, 15 और 5 20% आ जाती है। तो 20% टोटल आ गई है, 35% का ये नुकसान हो गया और ये सीधा सीधा नुकसान जो है हिमाचल के किसानों का है। इसमें भी जयराम जी बात करें, कल भी मैंने उनकी